तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर क्रॉप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो है स्टूडेंट्स हमारा फसल वाले टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। उस टॉपिक का नाम है हमारा गॉड क्रॉप। नाम सुना होगा आपने, गॉड क्रॉप, या जिसे हम लोग बोलते हैं रक्षक फसलें। नाम जरूर सुना हुआ होगा आप लोगों ने, रक्षक फसलें। जी बताइए स्टूडेंट्स, क्या होता है रक्षक फसलें? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए भाई रक्षक मतलब क्या होता है? जो क्या करे, रक्षा करे। किसकी रक्षा करेगी ये? किससे किसकी रक्षा करेगी भाई? जी मैसेज करके बताइए, कौन किसकी रक्षा करेगी? मैसेज करें। रक्षक फसलों का मतलब क्या होगा आपके हिसाब से? ओके, जो मुख्य फसल की रक्षा करे। बहुत शानदार आंसर दिया गया है आपके द्वारा। ऐसी फसलें जो क्या हो, मुख्य फसल की क्या कर दे, रक्षा कर दे। वेरी गुड, ओके, करेक्ट आंसर दिया गया है आप लोगों के द्वारा। और कोई विथ एग्जाम्पल यदि बताना चाहे कि हाँ सर मुझे एग्जाम्पल पता है रक्षक क्रॉप का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं आपको। जैसे स्टूडेंट्स आपकी मुख्य फसल लगी हुई है, क्या लगी हुई है? मान चलो आपकी क्या लगी है, कपास लगी हुई है। एक खेत में क्या लगा हुआ है आपका, कॉटन लगा है, कपास का खेत है। तो कपास के चारों तरफ लोग बाग क्या लगाते हैं बताओ? कपास के चारों तरफ लोग बाग क्या लगाना चाहते हैं? सर कपास के चारों तरफ लोग बाग क्या लगाते हैं, भिंडी लगा देते हैं। देखा है आप लोगों ने भिंडी? बोले हाँ बिल्कुल देखा हुआ है। कपास के चारों तरफ लोग बाग क्या लगाते हैं, ओकरा लगा देते हैं। ओकरा मतलब होता है भिंडी, भिंडी की फसल लगा देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कपास में भी फूल आते हैं और भिंडी में भी फूल आते हैं। कपास के पौधों में भी क्या आते हैं, फूल आते हैं, और भिंडी के पौधों में भी फूल आते हैं। तो जो भंवरे हैं या फिर जो तितलियां हैं वो क्या करती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कपास में डायरेक्ट हमला करेगी तो कपास की प्रोडक्शन को क्या कर देंगी, कम कर देंगी। यदि उसके चारों तरफ का जो एरिया है उसमें क्या लगा दिया जाए, भिंडी लगा दिया जाए, तो भिंडी से होते हुए जाएंगी वो फसल, ठीक है। कोई भी कीट वगैरह जो है वो भिंडी से होते हुए जाएगा, तो वो कपास तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम इधर ही हो जाएगा, भिंडी से ही हो जाएगा। भिंडी से वो क्या ले लेंगे, फूल के रस को चूस लेगा। भिंडी के फूलों से क्या कर लेगा, रस को चूस लेंगे कोई भी कीट पतंगे। तो वो कपास को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब इससे क्या होगा, मुख्य फसल को ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल सर, इसे क्या कहा जाता है, गॉड क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। सिंपल और बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन मानी जाती है ये, गॉड क्रॉप्स क्या होती हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल से आप काफी समझ गए होंगे। अब इसको डेफिनेशन वाइज भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों डेफिनेशन देखेंगे, लिखेंगे। इंग्लिश डेफिनेशन, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप, मुख्य फसल को, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप अराउंड द फील्ड टू ग्रो क्रॉप, टू ग्रो। मतलब क्या है इसका? बोले सर ऐसी फसलें जो मुख्य फसल की, जो मुख्य फसल की, जो मुख्य फसल की पशुओं तथा कीटों से सुरक्षा करे, ठीक है। कीटों से क्या करे, सुरक्षा करे, या सुरक्षा प्रदान करे, ऐसा भी लिख सकते हो भी, उससे क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे। अब मान के चलो क्या लगा हुआ है आपके खेत में, कोई एक फसल आप बता दो कि भैया जो क्या है लगी हुई है। तो फ्रेंड्स मान लिए गन्ना लगा हुआ है आपके खेत में। क्या लगा हुआ है, गन्ना। तो गन्ने के खेत में, शुगर केन के खेत में क्या होगा, ठीक है, किसी के भी जानवर क्या जाते हैं आपके खेत में आ जाते हैं? बोले हाँ बिल्कुल सर, किसी भी, ठीक है, खेत में यदि गन्ना लगा हुआ होता है तो उसमें क्या करते हैं, जानवर बहुत परेशान करते हैं।
तो जानवरों से बचाने के लिए इसके चारों तरफ कुछ लगा सकते हैं क्या? गन्ने के खेत के चारों तरफ कुछ लगाते हैं क्या किसान? गन्ने की फसल को नुकसान ना हो तो गन्ने के चारों तरफ कुछ लगाया जाता है क्या सेफ्टी के लिए? जी, एनीवन कोई बता सकता है तो बिल्कुल मैसेज करें। शुगर कैन के साथ में क्या लगाया जाता है? पटसन सुना है? पटसन, जिससे आपके घरों के जो बोरे वगैरह बनते हैं, बोरियां हैं, पटसन देखा है? बोरे बोरियां वगैरह जो बनते हैं। बोले हाँ सर सुना है पटसन नाम, जिसे मैस्टा कहते हैं। पटसन नाम सुना है? ओके जी। पटसन देखा होगा, जिसे हम लोग जूट वगैरह भी बोलते हैं ना, जूट पटसन। हाँ, जूट पटसन वाली जो चीजें हैं वो लगा दी जाती है इसके साथ में। तो पटसन को लगा दिया जाता है इसके साथ में। तो पटसन को लगाने से क्या होगा भाई? पटसन तो जानवर खाएगा नहीं, पटसन जो है वो जानवर नहीं खाता है। तो जानवर आपके खेत में जाएगा, चारों तरफ देखेगा भाई पटसन लगी हुई है, ठीक है, चारों तरफ देखेगा कि भैया क्या लगा हुआ है, पटसन लगा हुआ है, वो खेत में आपके नहीं आएगा। तो ये बचत हो जाती है। बोले हाँ बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स मान के चलो आपके खेत में क्या लगा हुआ है? मटर लगा हुआ है। मटर, मटर बहुत ज्यादा महंगा बिकता है, मटर की दाल होती है। मटर लगा हुआ है। अब मटर यदि लगा हुआ तो हरा हरा होता है, बिल्कुल छोटा सा पौधा होता है। जानवर को यदि छोड़ दोगे मटर में तो पूरी की पूरी मटर ही खा जाएंगे वो। और इंसानों को पता लग गया तो इंसान भी खा जाएंगे, जानवर भी खाएंगे और इंसान भी खाएंगे। और कीड़े पतंगे भी परेशान करते हैं मटर को, है ना, जिसे हम लोग बटाना कहते हैं। मटर या बटाना के नाम से जाना जाता है, उसे पी कहा जाता है। तो जानवरों से भी बचाना है, इंसानों से भी बचाना है और कीट पतंगों से भी बचाना है। तो मटर के आजू बाजू में क्या लगाया जाता है? गॉड क्रॉप्स में दिया है आपसे कि रक्षक फसलें जो हैं उसमें क्या एग्जाम्पल होना चाहिए, बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? जी मैसेज करिएगा। जी क्या हो सकता है? सरसों लगा सकते हैं। जी, और चलिए, मटर के चारों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कौन सी फसल लगा सकते हैं? तो सर सरसों भी लगा सकते हैं। मटर के चारों तरफ क्या लगा सकते हैं? सरसों लगा सकते हैं। और सरसों जो है वो, अरे मटर के चारों तरफ गेहूं लगाओगे क्या? गेहूं लगा दोगे? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, गेहूं भी लगा सकते हो। नहीं लगा सकते गेहूं? मटर को यदि बचाना तो गेहूं लगा दो। हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है कि इसके चारों तरफ, मटर के चारों तरफ क्या कर लो, जैसे मान के चलो हमारा खेत गेहूं का खेत है, गेहूं के खेतों के बीचों बीच में यदि हमने मटर लगा दी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यहां मटर लगा हुआ है, तो चोरी भी नहीं होगी। नहीं तो ठीक है, बटाने चुरा के ले जा लेते हैं लोग बाग। तो बोले सर या तो गेहूं लगा सकते हैं, गेहूं भी लगा सकते हैं, या तो बोले सर सरसों भी लगा सकते हैं, सरसों भी लगाई जा सकती है, मस्टर्ड भी क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। और यदि ये नहीं लगाना है आपको तो आप फूल लगा लो, टेंशन ही खत्म। फूल में क्या लगा सकते हैं इसके चारों तरफ? तो सर वो सनफ्लावर लगा दो, सूरजमुखी लगा दो। क्या लगा दो? सूरजमुखी लगा सकते हैं क्या? सूरजमुखी? बोले हाँ सर बिल्कुल, सूरजमुखी को लगाया जा सकता है इसके चारों तरफ। तो कुल मिला के जो गॉड क्रॉप्स होती हैं, आपसे यदि पेपर में पूछा जाए गॉड क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, तो ये कुल मिला के आपकी क्या करेगी, ठीक है, मुख्य फसल को बचाने का काम करेगी। बिल्कुल करती हैं। अरहर लगाते हैं हम लोग, पटसन लगाते हैं हम लोग। तो ये इस तरीके की जो क्रॉप्स हैं स्टूडेंट्स, हमारी क्या होती है, पेपर में हमसे पूछी जाती है कि भाई बताइए कौन सी क्रॉप्स जो है हमारी वो रक्षक क्रॉप्स और कौन सी क्रॉप्स जो है हमारी रक्षक क्रॉप्स नहीं है। आई होप सभी लोगों से यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा कि है गॉड क्रॉप में। यदि आपको कोई डाउट यदि है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, बनेगा। अब एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं कि और कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं जो आप लोगों को लग रहे हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज एग्जाम्पल की कैटेगरी में फिट बैठेगी हमारी। चलिए, पहला एग्जाम्पल हमारा है
क्या स्टूडेंट्स मक्का के या ज्वार को बचाने के लिए, ज्वार वगैरह को बचाने के लिए किसी का यूज करते हैं क्या ज्वार? क्योंकि ज्वार जो होती है इसको चिड़िया वगैरह खाती है, चिड़िया वगैरह खाती हैं ज्वार को। देखा है आपने ज्वार, ज्वार को चिड़िया का बहुत डर लगा रहता है। ज्वार बाजरा जो है वो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान करती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ज्वार के चारों तरफ क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट्स? बोल सर ज्वार के चारों तरफ जो है हम, ठीक है, इसके तरफ चारों तरफ क्या कर देंगे, कुछ मात्रा में क्या कर देंगे हम लोग, मक्का लगा सकते हैं। मक्का लगा देंगे भाई। मक्का यदि लगा देंगे तो चिड़िया जब आपकी खेत से होकर गुजरेगी उसको लगेगा भाई मक्का है, लेकिन बीच में हमने क्या लगा के रखा है, ज्वार लगा के बचा है रखा है। तो काफी ज्यादा क्या हो जाती है हमारी, ठीक है, मुख्य फसल की, ठीक है, बर्बादी होने से बच जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉड क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो आई होप सभी लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन हमसे पेपर में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पूछे जाते हैं। एक तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन डेफिनेशन का होगा। डेफिनेशन गलत नहीं करना है आपको, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस पर भी जरा चर्चा कर लेंगे आपसे कि भैया क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हमसे, उसको भी देख लेते हैं। पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गॉड क्रॉप्स? निम्न में से रक्षक फसल, निम्न में से रक्षक फसल का उदाहरण होगा। निम्न में से रक्षक फसल का उदाहरण होगा। कौन है जो रक्षक फसल का इसमें से बेस्ट उदाहरण माना जाए? पहला आपका जो एग्जांपल है वो है स्टूडेंट्स आपका मेज, दूसरा है स्टूडेंट्स आप लोगों का वीट, तीसरा है स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, राइस, और चौथा एग्जांपल है स्टूडेंट्स आप लोगों का यहां पर, ठीक है, अरहर। एक एग्जांपल है आपका मक्का, चावल जिसे हम लोग धान भी कहते हैं, गेहूं और अरहर। क्या होगा? जी सोच के बताइएगा क्या होगा। मक्का होगा। ओके, मक्का को आप गॉड क्रॉप्स बोल रहे हैं। ए बी डी होगा? नहीं, सिर्फ चार ही ऑप्शन है, सिर्फ चार हैं, इनमें से किसी एक के साथ जाना है। हाँ, मक्का हो सकता है, गेहूं हो सकता है, चावल तो हो ही नहीं सकता, किसी भी हाल में चावल नहीं होगा। देखो चावल तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तीन तो हो सकते हैं। लेकिन आप जब आपको चार ही दिए जाए ऑप्शन, ये सिर्फ चार है, पांचवा कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा? तो सर मक्का भी मुख्य क्रॉप होती है, गेहूं भी मुख्य क्रॉप होती है, लेकिन अरहर जो एक ऐसी फसल है, ये क्या करते हैं हम लोग, अरहर को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, बाउंड्री में लगाने की कोशिश करते हैं। मेड़बंदी के लिए भी इसका यूज किया जाता है, मेड़ों में लगाई जाती है या फसलों के चारों तरफ लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाए, फसलों की क्या हो जाए, रक्षा हो जाए। तो ये जो फसल आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारी एक प्रकार से गॉड क्रॉप्स का मेन एग्जाम्पल माना जाएगा। होने को तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, मक्का भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट सुटेबल आंसर कौन सा होगा जब चार ऑप्शन दिए जाएंगे? क्योंकि मक्का को मुख्य रूप से लगाया जाता है, 100 एकड़ 200 एकड़ में मक्का किसान लगा सकता है, गेहूं को हजारों एकड़ में किसान लगा सकते हैं चाहे तो। लेकिन अरहर एक जो है, अरहर की दाल जो है, कोई किसान बीज खेत में लगाना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को क्या कर देती है, धीरे धीरे समाप्त कर देती है। किसी खेत में आप लगातार 5 साल 6 साल यदि अरहर लगा दो तो वहां पर कोई दूसरी फसल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनकी गहरी जड़ होती है, याद रखिएगा। तो इसलिए कोई भी इन्हें सिर्फ रक्षक फसलों के रूप में ज्यादा यूज करता है। मक्का लगाएंगे कोई ज्यादा टेंशन नहीं, गेहूं लगाएंगे कोई टेंशन नहीं, चावल लगाएंगे कोई टेंशन नहीं, लेकिन अरहर एक ऐसी है जिसे प्योर नहीं लगा सकते,
अरहर को प्योर नहीं लगा सकते, इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, अरहर हो जाएगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको वहां पर सोचना पड़ेगा। चलिए दूसरे को ऑप्शन के साथ में चलते हैं फिर से। दूसरे ऑप्शन पर क्या विचार रहेंगे आपके? पहला ऑप्शन है हमारा यहां पर, ठीक है, आपका सनफ्लावर, सनफ्लावर। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का, ठीक है, पटसन। ऑप्शन सी है आप लोगों का मक्का, और ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दीज। अब क्या होगा, अब किसके साथ जाओगे? ऑल ऑफ दीज के साथ जाना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। क्यों? क्योंकि जो सूरजमुखी होता है, ठीक है, जो सूरजमुखी होता है इसको लगा दिया जाता है किसके आसपास, हमारा मटर के आसपास में। पटसन को लगा दिया जाता है, पटसन को लगा दिया जाता है किसके आसपास, गन्ने के चारों तरफ लगा देते हैं पटसन को, गन्ने के चारों तरफ। मक्का को भी लगाया जाता है, ठीक है, मक्का को भी क्या किया जाता है, ज्वार के चारों तरफ लगा दिया जाता है, ज्वार के चारों तरफ मक्का को लगा दिया जाता है सेफ्टी के लिए, ठीक है। लेकिन इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए पहले वाले ऑप्शन में मक्का को हमने आंसर नहीं लगाया था, गेहूं को आंसर नहीं लगाया था, क्योंकि इनकी मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास में ऑप्शन ऐसा दिया गया है, ये सभी वाला, तो होने को तो सूरजमुखी भी होगा, पटसन भी होगा, तो फिर बता तो मक्का ही है ना, तो मक्का भी तो पॉसिबल है। तो इस हिसाब से फिर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा। भैया ऑप्शन के हिसाब से तो तीनों लग रहे हैं कि तीनों होते हैं, और तीनों के एग्जाम्पल भी हमने पढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, रिलेट करना होगा कि भाई क्या आंसर वास्तव में सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा, यहां से क्वेश्चन यदि आते हैं तो बन जाएंगे आप लोगों से। चलिए, तो ये हमारा गॉड क्रॉप्स थी, जिन्हें रक्षक फसलें कहते हैं। यदि आपसे कोई भी ऐसे एग्जाम्पल यदि आ जाए तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। अब गॉड क्रॉप्स के बाद में आपने जरूर नाम सुना होगा ट्रैप क्रॉप्स, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। टैप क्रॉप, या जिसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, फांस फसलें। जी, फांस फसलें कहा जाता है। जी, क्या होता है ये फांस फसलें? नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, ट्रैप। कई बार बोलते हैं अरे उसने मुझे ट्रैप कर लिया। जी, ये शब्द जरूर सुना होगा आप लोगों ने कि मुझे उसने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। क्या होता है ट्रैप का मतलब, मैसेज करो, ट्रैप मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब यदि समझ गया तो बन जाएगा, अटैक। ओके, एक ने कहा ट्रैप का मतलब अटैक होता है। जी नहीं, ट्रैप का मतलब अटैक नहीं होगा, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा कुछ है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट होगा। ओके, अट्रैक्ट करना, ट्रैप का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, नहीं, ट्रैप का मतलब अट्रैक्ट नहीं होता है। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, मैसेज करें, जाल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ट्रैप का मतलब होता है जाल। किसी के लिए यदि आप जाल फैलाए हो और यदि वो जाल में फंस जाए तो बोलते हैं ट्रैप कर लिया गया, उसने मुझे ट्रैप कर लिया, मतलब उसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। तो ऐसी फसलें लगाना, ठीक है, जो क्या करे, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करे, मतलब जाल में फंसाए कि कीट हमारी तरफ आओ आप, ठीक है, और मुख्य फसल को हम बचा लेंगे, मुख्य फसल को क्या कर लेंगे हम लोग, बचा लेंगे। तो ये ट्रैप का मतलब होता है सिर्फ कीटों से बचाने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ फसलें जो है खेतों के मेड़ों पर या खेतों के बीचों पर लगाई जाती है, जिससे क्या हो, कीट पतंगे सिर्फ उन पर बैठे, बाकी जो मुख्य फसल लगी हुई है उस पर कोई कीट पतंगे परेशान ना करें। और ये ट्रैप के लिए कुछ लोग ने देखा होगा आप लोगों ने खेतों में, जो ठीक है समझदार किसान होते हैं, वो अपने खेतों में बहुत बड़े बड़े पाइप लगा लेते हैं, और उस पाइप में क्या करते हैं, अपना जो खाने का तेल वगैरह होता है उस तेल से कपड़े को भिगोकर, ठीक है, क्या करते हैं, किसी पोल वगैरह में बांध देते हैं, किसी खंबे में बांध देते हैं,
और लाइट चालू कर देते हैं, तो लाइट के कारण क्या होता है, कोई भी जो कीट पतंगे होते हैं वो लाइट के पास ज्यादा आते हैं, और जैसे लाइट के पास में आते हैं तो उनको गीला कपड़ा मिल जाता है वो तेल वाला, और उसमें कीट क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। देखा है क्या कहीं ट्रैप बना के रखते हैं किसान? बारिश के समय में कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कीट पतंगों का ज्यादा प्रभाव होता है, तो कुछ किसान क्या करते हैं, खेतों के चारों तरफ क्या करते हैं, ट्रैप बिछा के रखते हैं। खंबे पर क्या करते हैं, जो आपका मीठा तेल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया कौन सा तेल, कौन सा तेल बोलेंगे, सोयाबीन ऑयल, खाने का तेल, इसमें कपड़ा भिगो देते हैं और टांग देते हैं, ठीक है, और उसी के बाजू में क्या करते हैं, एक बड़ा सा हेलोजन वाला लाइट या कोई ऐसा लाइट डालते हैं, तो लाइट जहां होता है वहां कीट पतंगे आती हैं बारिश में, आपने देखा है, और जैसे कीट पतंगे आएंगे और वो गीला रहेगा कपड़ा, उस पर चिपक जाएंगे। तो खेतों में जो फसलें लगी हुई हैं उसको बचाने के लिए ऐसा जाल बिछाया जाता है, तो उसे ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं। लेकिन यहां पर क्रॉप्स पर होगी बात, कि ऐसी फसलें जो क्या करती हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, सिर्फ कीटों को, ठीक है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो क्या होगी डेफिनेशन, ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जो जो कीटों को, जो कीटों को अपनी ओर, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे मुख्य फसल में, जिससे मुख्य फसल में कीटों से बचाव हो जाता है, मुख्य फसल में कीटों से बचाव हो जाता है। बोले हां सर बिल्कुल, उनसे क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। ऐसी फसलें, ऐसी फसलें ट्रैप फसलें कहलाती हैं, ट्रैप फसलें कहलाती। ये इसकी क्या होती है डेफिनेशन, बहुत ही बढ़िया होती है, इस तरीके से आप डेफिनेशन से लिख सकते हैं। मतलब क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा, अ ट्रैप क्रॉप इज अ ट्रैप क्रॉप इज अ प्लांट that attract that attract agricultural pest, agricultural pest usually insects away from nearby crop, nearby crop। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे। ट्रैप क्रॉप कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, ट्रैप क्रॉप कहलाती हैं। चलिए क्लियर हो गया। तो इससे पहले आपने देखा था गॉड क्रॉप्स, गॉड का मतलब होता था कि भैया रक्षक फसलें हम क्या करेंगे, लगा देंगे। रक्षक फसलों का उद्देश्य बहुत सारे थे, पशुओं से बचाने का भी था, ठीक है, कीटों से भी बचाने का था, और इंसानों से भी बचाने का था। लेकिन ट्रैप क्रॉप का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होगा, ओनली फॉर, किससे, किससे प्रोटेक्ट करेंगे, ओनली सिर्फ कीटों से। क्या करेंगे, सिर्फ कीटों से करेंगे। चलिए, तो ट्रैप क्रॉप का जो एग्जाम्पल है, यदि हमसे ट्रैप क्रॉप के एग्जाम्पल में ऐसा आ जाए कि भाई मेरे पास में मान चलो क्या लगा हुआ है, कपास लगा हुआ है, कपास लगा हुआ, तो मान चलो ये हो गई, ठीक है, ये कपास की 15-20 लाइनें हो गई। 15-20 लाइनों में क्या करेंगे हम लोग, 2-3 लाइनें यहां पर कपास की लगा देंगे, ऐसे करेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या, यहां कपास लगा हुआ, यहां पर क्या लगा देंगे, ओकरा लगा देंगे, मतलब भिंडी लगा देंगे।
ऐसे कर देंगे, खेत को इस तरीके से पैक करेंगे, ठीक है, और यहां भी कर देंगे पैक इस तरीके से, इधर से भी 2-3 लाइन डाल देंगे, इधर से भी 2-3 लाइन डाल देंगे। ये फिर से क्या करेंगे, फिर से इसमें क्या करेंगे, कपास लगा देंगे, फिर से कपास चलेगी, 25-30 लाइन कपास की, बीच बीच में लाइन डाल देंगे, किसकी, भिंडी की डाल देंगे। क्या कर सकते हैं क्या ऐसा ट्रैप में? नहीं कर सकते ट्रैप में? वो सर कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। क्यों पॉसिबिलिटीज है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ट्रैप बिछा रहे हैं हम, जाल बिछा रहे हैं, इधर फिर से क्या हो जाएगी हमारी, भिंडी आ जाएगी। मतलब समझिएगा जरा, जैसे मान के चलो कोई भी कीट क्या हुआ, यहां से प्रवेश किया उसने, तो पहली बात उसको यहीं पर पेट भर जाएगा उसका, ज्यादा हुआ तो यहां तक जाएगा, ज्यादा हुआ तो यहां तक जाएगा, ठीक है, यहां नहीं पहुंच पाएगा, यदि पहुंचा भी तो कुछ जगह की खाएगा, या इसको पूरी भी डैमेज करने की कोशिश करेगा तो इधर जाएगा तो फिर आपको भिंडी मिलेगी, इधर जाएगा तो भिंडी मिलेगी, इधर जाएगा तो भिंडी मिलेगी। तो मतलब अब पूरे खेत की फसल तो खराब नहीं करेगा, कि कर देगा पूरे खेत की फसल खराब? अरे भैया टिड्डों का आतंक इतना खराब होता है, ठीक है, कि आधे घंटे 1 घंटे के लिए टिड्डे यदि 100 एकड़ जमीन में यदि घुस गए, टिड्डे, सुना है टिड्डा, देखा है टिड्डा, किसे कहते हैं टिड्डा? हाँ वही स्पाइडरमैन टाइप का जो उड़ता है ना टिड्डा, वही टिड्डे की बात हो रही है। टिड्डा जिसे हम लोग बोलते हैं लोकस्ट, क्या बोलते हैं, टिड्डा या टिड्डी, बहुत खराब चीज है बच्चों, ये उसी की चर्चा हो रही, टिड्डी या टिड्डा, जिसे लोकस्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यदि टिड्डी को 100 एकड़ जमीन में मात्र आधे घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए, और यदि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यदि वहां टिड्डे यदि मौजूद हैं, तो क्या करेंगे, पूरी फसल को साफ कर देंगे, आपको वहां पर एक पौधा भी नहीं मिलने देंगे कि यहां कोई पौधा लगा हुआ था। टिड्डे इतने खराब होते हैं। मतलब यदि किसी, जैसे मान के चलो क्या है, कोई आम का पेड़ है या कोई भी ऐसा पेड़ है, उस पेड़ में टिड्डों को छोड़ दो तो एक भी पत्ती नहीं बचने देंगे, वो पूरा साफ कर देंगे। टिड्डे बहुत स्पीड से क्या करते हैं, चीजों को खाते हैं। तो टिड्डा भी हमारे लिए टॉपिक होगा जब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे और बायोलॉजी की बात करेंगे, तो बायो प्लस एनिमल पर बेस्ड एक टॉपिक है हमारा टिड्डा, ग्रास होफर, ठीक है, बीसी कैटेगरी में आ जाता हमारा, ठीक है, आर्थोप्टेरा में, और टिड्डा लोकस्ट जिसे कहा जाता है एक्रिलेडी ग्रुप के माने जाते हैं। टॉपिक जब आएगा तो उस पर डिटेल में चलेंगे। चलिए, तो ऐसा कर सकते हैं। अब किसी ने कहा कि सर जो है गॉड क्रॉप्स जो है और जो ट्रैप क्रॉप्स हैं, दोनों सेम सेम लग रही हमें, दोनों सेम सेम लग रही है। तो दोनों सेम सेम नहीं है, दोनों का उद्देश्य थोड़ा अलग है। दोनों का थोड़ा सा उद्देश्य जो है सोचने का, वो क्या है, अलग अलग है। क्या उद्देश्य है अलग अलग सोचने का? रक्षक फसलें जो होती हैं वो पशुओं से सुरक्षा, मेन उनका जो उद्देश्य है पशुओं से सुरक्षा पर ज्यादा जाता है। जो गॉड क्रॉप्स आपने देखा था, ये गॉड क्रॉप्स आपने देखा था, वो किस पे डिपेंड होती है, रक्षक फसलें किस पे होती हैं? सर जो रक्षक फसलें होती हैं वो स्पेशली किस पर डिपेंड है, पशुओं पर, कि भैया पशु खेत में ना आ पाए, पशुओं से बचाव हो जाए। और पशु और इंसान, हालांकि इंसान का जिक्र नहीं है, लेकिन वो मेन खेल किसका है सर, पशुओं से बचाया जाता है। और ट्रैप क्रॉप का मेन उद्देश्य क्या होता है, इंसेक्ट से बचाया जाता है। ये मेन उद्देश्य है। यदि आपको अलग अलग करना है, दोनों को सेपरेट करना है, तो दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो कि सर ये स्पेशल में कीटों के ऊपर डिपेंड है और ये स्पेशल में एनिमल को बचाती सबसे ज्यादा। लेकिन यहां पर पशु भी आ जाएंगे, एनिमल भी आ जाएंगे और कीट भी आ जाएंगे, लेकिन वो इनडायरेक्ट समझने के लिए, ठीक है जी। तो आई होप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब यदि मैं यहां पर आपसे चर्चा करूं कि भैया इसके एग्जाम्पल और कौन कौन से हो सकते हैं, ट्रैप क्रॉप्स के एग्जाम्पल आपकी नजरों में और कौन कौन से हो सकते हैं, जिसे जाल में हम लोग क्या करेंगे, कीटों को फंसाएंगे। क्या हो सकता है, कीटों को क्या करना, जाल में फंसाना है। तंबाकू कभी यूज किया जाता है कि तंबाकू का, सोयाबीन के चारों तरफ, चल सोयाबीन, सोयाबीन किसके साथ लगाएंगे भैया सोयाबीन को? एक ने कहा सर सोयाबीन आना चाहिए, किसके साथ सोयाबीन लगाओगे बताओ? सोयाबीन लगाना है बोले, किसके साथ लगाना है सोयाबीन, ये भी बताना पड़ेगा ना भैया, सोयाबीन किसके साथ लगाओगे?
मटर के साथ में, ओके, मटर के साथ में लगाना है बोले, चलिए जी, लगाओगे भैया मटर के साथ में, मुझे बताएं, क्या मटर के साथ में लगाने की इच्छा है आपकी? सोयाबीन, मक्का के साथ लगा सकते हैं मटर को, हाँ लगा सकते हो। जी, और कोई? जी, चलिए, अब मेरे खेत में मान चलो टमाटर लगा, टमाटर में आपने देखा होगा इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, टमाटर में, टोमेटो में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? कीट लगते हैं। लगते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में कीट? बोले हाँ बिल्कुल लगते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कीट लगते हैं टमाटर में। तो टमाटर के खेतों के क्या करेंगे, जैसे मान चलो ये टमाटर लगा दिए हमने, ज्यादा मात्रा में क्या रहेगी टमाटर में रहेगी, 15-20 मान के चलो टमाटर की पंक्ति रहेगी, और इस 15-20 पंक्ति के, ठीक है, बीच बीच में दो दो तीन तीन लाइन क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई दूसरी फसल लगा सकते हैं। बीच में टमाटर लगा है, दो दो तीन तीन लाइन में क्या कर दिया हमने, लगा दी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दिए बच्चों ने। वो सर गेंदा लगाते हैं, क्या लगाते हैं? गेंदा लगाते हैं। तो साल भर जो आपको गेंदा मिलते हैं ना मार्केट में, देखा होगा आप लोगों ने, जो मैरीगोल्ड आपको साल भर मिलते हैं पूजा करने के लिए, शहर में देख लेना आप लोग, माला वगैरह साल भर गेंदे के बनते हैं, साल भर। बोले हाँ सर बिल्कुल, साल भर हमें क्या देखने को मिलते हैं? गेंदे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसका कारण क्या भैया, साल भर हमें गेंदे देखने के लिए मिलते हैं? कोई स्पेशल में गेंदा लगाता होगा क्या? बोले हाँ, पॉली हाउस वाले स्पेशल में भी गेंदा लगाते हैं। लेकिन आम किसान भी टमाटर में जो तना छेदक लगते हैं, जो क्या करते हैं, टमाटर में छेद करते हैं, और फिर हम उसे खरीदते नहीं है क्योंकि इल्ली लग जाती है उसमें, बोले हम ऐसा सोचते हैं। तो उन कीटों से बचाने के लिए टमाटर में बीच बीच में क्या करते हैं, 3-3 लाइन, 15 लाइन यदि टमाटर की है तो 3 लाइन गेंदा की रखते हैं। इस तरीके से क्या किया जाता है, फसलों को लगाया जाता है जिसमें टमाटर में क्या होते हैं, कीट नहीं पड़ते। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा, ट्रैप क्रॉप। बोले हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब ट्रैप क्रॉप के बाद में हम आपसे बात करेंगे, बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक है हमारा, नाम सुना होगा आपने, सिनर्जेटिक, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। जी, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिनर्जेटिक, नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, सिनर्जेटिक, क्या है नाम? सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। किसे कहते हैं भैया सिनर्जेटिक क्रॉपिंग? जी, जो भी जानता हो, थोड़ा सा भी उसको पता है तो आप मैसेज करेंगे। अपने आप में एक नया टॉपिक है ये, सिनर्जेटिक का मतलब क्या है? जी, पता होगा तो जरूर मैसेज कीजिएगा। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें शामिल हैं? जी, किसे कहते हैं सिनर्जेटिक? जी, कोई बताना चाहे मैसेज करें। नहीं, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, सिनर्जेटिक आपको नहीं मालूम है, ठीक है। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग जो होती है स्टूडेंट्स हमारी, ठीक है, तो सिनर्जेटिक बहुत ही बढ़िया है, समझ जाएंगे आप लोग आसानी से, कोई दिक्कत नहीं सिनर्जेटिक में। हिंदी नाम भी वही है इसका, सिनर्जेटिक, ठीक है, क्रॉपिंग, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, दो ऐसी फसलों को एक साथ लगाते हैं जिसमें दोनों फसलों की पैदावार और उनकी शुद्धता अलग अलग हो। समझिएगा बात को, एक साथ उगाई जाने वाली दो ऐसी फसलें जिनकी पैदावार इकाई क्षेत्र के आधार पर क्या हो, शुद्ध रूप से मिले आपको, मतलब दोनों की उपज आपको शुद्ध मिल जाए,
ऐसा कब होगा कि एक ही जमीन है, मान के चलो ये आपका खेत है, ये आपका खेत है, इसी खेत के अंदर में आपको क्या करना है, दो फसल लेना है बच्चों, एक साथ, एक साथ दो फसल लेते चलना है बराबरी से, और दोनों का मुनाफा कमाना है आपको, जबरदस्त मुनाफा कमाना है। क्या करोगे, दोनों क्रॉप बराबर रहना चाहिए, बिल्कुल तगड़ी क्रॉप, वो होता है सिनर्जेटिक। जी सोचिए, पहले एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, उसका अपन टैली करते हैं कि क्या जो आपके मन में चल रहा है वो एग्जाम्पल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो फटाफट जरा मैसेज करके दिखा दो क्या हो सकता है आपके हिसाब से। जी मक्का ज्वार नहीं होगा, मक्का और ज्वार नहीं हो पाएगा। जी शुद्ध लाभ कमाना है हमें, मक्का और ज्वार नहीं हो सकता, क्योंकि वो, यदि हम सोचेंगे भैया मक्का ज्वार यदि हम लगा दें, तो मक्का कितनी मात्रा में लगाओगे, ज्वार कितनी मात्रा में लगाओगे, मस्टर्ड लगाएंगे, हाँ सरसों लगा देंगे, चलो ठीक है, फिर सरसों एक फसल होगी, सरसों के साथ में क्या, सरसों और लुसर्न, सरसों लुसर्न चारा, आलू और गन्ना, गन्ना और चना, आलू और पालक, आलू और कपास। चलिए भैया, सही आंसर की ओर बढ़ते हुए सभी बच्चे, जी करेक्ट आंसर दिया गया भैया आपके द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बोल सर क्या, देखो भाई, गन्ने का खेत ये है, यहां पर गन्ना लगा है, यहां भी गन्ना लगा है, ये गन्ने लगे हुए हैं, गन्ने दूर दूर ही लगे होते हैं, बीच में खाली जगह होती है, बोले हाँ खाली जगह होती है, तो ये गन्ने लगे हुए मान के चलिए, इनके बीच में क्या है, ये खाली जगह है। तो गन्ने जो है वो जमीन के ऊपर उगते हैं, सबको पता भाई गन्ना जो होता है जमीन के ऊपर ही उसके पोर निकलते हैं, उसे पोर कहते हैं, जो आंख निकलती है ना उसे पोर कहा जाता है, तो वो सर ऊपर निकलते हैं। तो एक हो गया हमारा गन्ना, सुगर कैन, तो गन्ना होगा ऊपर, और गन्ने के बीच बीच में जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इस खाली जगह पे क्या हो जाएगा, ऐसी फसल ले लो जो फसल कहां जाए, जमीन के अंदर जाए, जमीन के ऊपर ना आए, जमीन के कहां जाए, अंदर जाए। तो गन्ने के साथ में हमने क्या ले लिया, बीच में आलू भी ले लिया, गन्ने के बीच में क्या ले लिया हमने, आलू भी ले लिया। और ये पॉसिबल कब होगा हमारा, हाँ हल्दी भी ले सकते हैं और अदरक भी ले सकते हैं, आलू भी ले सकते हैं, ठीक है, आलू भी ले सकते हैं, ठीक है, अदरक भी ले सकते हैं, जी, और हल्दी भी ले सकते हैं, हल्दी वगैरह की भी जो खेती हो सकती है हमारी, वो कहाँ है, पॉसिबल यहां पर हो जाएगी। तो बोले हाँ बिल्कुल हल्दी भी हो सकती है भैया आपकी, मतलब नीचे जमीन के नीचे जो भी चीज होती है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये सब चीजें कब पॉसिबल होगी स्टूडेंट्स, कि आपने एक नई जमीन आपकी है और आपने पहली बार वहां गन्ना लगाया है, आपके खेत में गन्ने की हाइट अपनी हाइट बराबर है, 5 फीट 6 फीट गन्ने की हाइट है, और बीच में जाके आप लगाओगे तो पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल होता है, जब गन्ने की क्या हो चुकी है, कटाई हो चुकी है, गन्ने को आपने क्या कर दिया है, जड़ से थोड़ा ऊपर में काट दिया है और पानी छोड़ दिया है, तो गन्ना क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, बड़ा होगा। तो गन्ने को बड़ा होते होते तक क्या हो जाएगा, 3 से 4 महीने लग जाएगा, जब तक 2 से ढाई महीने की क्या कर लेंगे, बीच में एक फसल को ले लेते हैं। तो गन्ना हुआ जमीन के ऊपर, और जो भी फसल लेंगे 2 से ढाई महीने के लिए वो जमीन के नीचे वाली ले लेंगे। क्लियर हुआ क्या, इसे कहते हैं हम लोग सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, कि दोनों फसलों का मुनाफा बराबर होगा। जब जमीन के नीचे वाली का बेचेंगे तो अलग मुनाफा, जमीन के ऊपर वाली का बेचेंगे तो अलग मुनाफा, और मुनाफा दोनों का होगा, क्योंकि दोनों साथ में नहीं लगी है, दोनों अलग अलग समय में लगी हुई है, तो अलग अलग पैसा आएगा आपके पास में, तो आपको मुनाफा भी अलग अलग मिल जाएगा। चलिए क्लियर हो गया, तो सिनर्जेटिक आपको बन जाएगा आसानी से। अब जरा डेफिनेशन भी इसकी लिखी जाए कि सिनर्जेटिक का मतलब क्या होता है। दो ऐसी फसलों को, दो ऐसी फसलों को, दो ऐसी फसलों को एक साथ लगाते हैं, एक साथ लगाते हैं,
जिसमें दोनों फसलों की पैदावार, जिसमें दोनों फसलों की पैदावार प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर, प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर, प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर उनकी शुद्ध फसल की तुलना में, उनकी शुद्ध फसल की तुलना में, अधिक होती है, अधिक होती है। मतलब दोनों फसल क्या होगी, एक से बढ़ के एक होगी। दोनों फसल क्या हो जाएगी आपकी, एक से बढ़ के आपको एक देखने को मिलेगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। तो आइए इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन टू क्रॉप्स are grown on a unit area, at the same time, and produce more as a whole than they were grown respectively या separately, ठीक है, separately on a unit area basis। ये इसकी क्या हो जाती है, आपकी इंग्लिश डेफिनेशन हो जाती है कि भैया सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है। तो इंग्लिश डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें डेफिनेशन पर यदि हम चलें, थोड़ी सी नजर डालें, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है इंग्लिश डेफिनेशन, कि भैया जब दो फसलों को एक ही इकाई क्षेत्रफल में यदि बोया जाता है तो उनका जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अलग अलग उगाए जाने की तुलना में अधिक उत्पादन होता है। यदि हम गन्ना सेपरेट लगाएंगे तो उत्पादन आपको एक अलग मिलेगा, लेकिन यदि हम आलू लगाएंगे तो आलू का उत्पादन अलग मिलेगा। लेकिन यदि हम दोनों को साथ में लगा देंगे तो प्रॉफिट लाभ जो होगा वो ज्यादा मिलेगा। बोल सर कैसे, ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ भाई, दोनों का प्रॉफिट कैसे मिल जाएगा हमें। यदि हम गन्ना लगाएंगे तो उसका प्रॉफिट अलग होगा, आलू लगाएंगे तो प्रॉफिट उसका क्या होगा, अलग होगा। तो वो बोलता है कि भैया गन्ना यदि आप अकेला लगाओगे ना तो जितना प्रॉफिट नहीं मिलेगा उतना मिलेगा किससे, सिनर्जेटिक करने पर। चलो समझने की कोशिश फिर से करते हैं एक बार और। डेफिनेशन जो आपने लिखा है इस डेफिनेशन को जरा, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। मान के चलिए आपका खेत है, ये गन्ने का खेत है आपका, गन्ने का खेत है आपका, कितना, 1 एकड़ का खेत है। 1 एकड़ का खेत गन्ने का है और 1 एकड़ में क्या लगाया हुआ आप लोगों ने, ठीक है, एक ही एकड़ में क्या लगा हुआ है आपका, आलू भी लगा है। तो ये आपका हो गया गन्ना और ये हो गया मान के चलो आपका आलू। गन्ना और क्या लगा हुआ है, आलू लगा हुआ है। बोले हाँ बिल्कुल गन्ना और आलू लगा हुआ है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, आलू लगेगा तो क्या होगा, आलू यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगे, एक एक लाइन में लगेंगे और बीच में क्या होती है, खाली जगह छोड़ी जाती है आलू के, ठीक है, जर्मिनेशन के लिए और उसके उपज के लिए। क्योंकि जमीन के अंदर होता तो थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी जाती जहां पर क्या हो वो, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा कर दे। गन्ने में भी यही बात होती है कि सर गन्ना जो है उसकी क्या होती है, हाइट बढ़ती है, तो इसलिए क्या होते हैं उसे, उसके जो पत्ते हैं वो टकराए ना और हवा का जो है, ठीक है, जो प्रेशर है उससे वो गन्ने गिरे ना, इसलिए क्या करते हैं, गन्ने को थोड़ा सा दूर दूर रखते हैं और बांध देते हैं कि हवा जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाए। यदि हवा एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाएगी तो हवा क्या होगी, गन्ने के खेत में ही पहुंच जाएगी अंदर और गन्ने को क्या करने लगेगी, गिराने लगेगी, तो गन्ने गिरने लगते हैं। जो भी घनी फसल लगाते हैं, कभी भी घनी फसल नहीं लगाना चाहिए। मतलब हाई डेंसिटी वाली क्रॉप यदि आप लगा रहे हो, घनी फसल, कोई भी घनी फसल लगा रहे हो, तो वो फसल क्या होगी, हवा के माध्यम से गिरेगी। गेहूं हमेशा गिरती है, क्यों गिरती है, कुछ लोगों की बारिश में मक्का भी गिरती, क्यों गिरती है, कारण क्या है, यदि आप घनी फसल लगाओगे तो आपकी मक्का भी गिरेगी,
कोई भी फसल गिरेगी, तो याद रखिएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बोले सर इनका जो एरिया है हमारा यहां पर जो है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो खाली जगह देख रहे हो, इस खाली जगह में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है इसका क्या होगा? सर इसमें कोई यूज नहीं है, इसका किसी भी प्रकार का कोई यूज नहीं हो पा रहा है। ना ही क्या हो रहा है, ये आलू की खाली जगह का यूज हो पा रहा है, खाली जगह का तो कोई यूज नहीं हो पा रहा है। तो जब ये 1 एकड़ ये लगी हुई है, तो इसकी आधी ही लगेगी, मान चलो 1.5 एकड़ लगेगी हमें। दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, कम जमीन में हो जाएगा, कम जमीन में भी हो जाएगा। और यहां पर क्या कर लेंगे, जैसे गेहूं आपका क्या लगा हुआ है, गन्ना गन्ना लगा हुआ है इस तरीके से, तो उतने ही पौधों की संख्या यहां भी रहेगी, इतने ही पौधों की संख्या आलू में भी हो जाएगी। बस फर्क क्या हो जाएगा कि बीच बीच में क्या कर लेंगे हम लोग, आलू को उगा लेंगे। तो ये जो तरीका है हमारा, इस तरीके को बोलते हैं सिनर्जेटिक। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमसे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी लोगों से स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे सिनर्जेटिक में। चलिए, तो अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के साथ में कि हमसे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चनों को यहां पर देख लेते हैं। पेपर में हमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आइए उन क्वेश्चनों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारा जो आपको बताना है, चलिए, which crop is a correct example, which crop is a correct example of synergetic क्रॉपिंग सिस्टम, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब जो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग सिस्टम है हमारा, उसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा जी, उस सिनर्जेटिक का जो है वो बेस्ट एग्जांपल क्या माना जाएगा, ये आपसे पेपर में पूछा गया। क्या होगा स्टूडेंट बेस्ट एग्जांपल इसका आपकी नजरों में? बोल सर एग्जांपल जब तक नहीं मिलेंगे जब तक कैसे पहचान करेंगे भैया सिनर्जेटिक की? तो आइए लिखते हैं भैया, सिनर्जेटिक क्या होता है। सिनर्जेटिक को, ठीक है, हम लोग सिर्फ सिनर्जेटिक ही बोलते हैं, याद रखिएगा, कोई इसका दूसरा नाम नहीं मिलेगा आप लोगों को, है ना, केवल एक ही नाम मिलेगा, सिनर्जेटिक। चलिए, तो क्या हो सकता है बेस्ट एग्जांपल आपके हिसाब से सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का? एक आध कोई एग्जांपल आपके मन में दूसरा जो आ रहा है, सोयाबीन मक्का का आ रहा है, चलो देखते हैं, देखते हैं। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का सही उदाहरण होगा, सही उदाहरण होगा, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का एक सही उदाहरण आपके तरीके से क्या हो सकता है, यहां पर पूछा गया है। देखते हैं जरा क्या होगा। पहला एग्जांपल है हमारा, ठीक है, कुकुम्बर प्लस वीट, मतलब ककड़ी और गेहूं, इसका एग्जाम्पल होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, मक्का और आलू, ठीक है, मेज और पोटैटो। सी नंबर का जो हमारा एग्जाम्पल है उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं भैया, इसमें और क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल पर यदि हम और आगे की ओर बात करें तो। अगला है हमारा, ठीक है, शुगर कैन, शुगर कैन प्लस ऑनियन, गन्ना और प्याज। डी ऑप्शन है हमारा अरहर और
मूंग। जी, क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि देखो ककड़ी भी ऊपर होती है, गेहूं भी ऊपर होती है, मक्का ऊपर होता है, आलू नीचे होता है, लेकिन मक्का घनी होती है, आलू उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि मक्का पास पास में लगती है। मक्का क्या होती है, पास पास में लगती है। तो ये आंसर हो सकता है, इस पे 50-50 हो गया मान के चलो। शुगर कैन ऑनियन ये हो सकता है, इस पे भी आपकी क्या होगी, बनी रही, क्योंकि गन्ना ऊपर होता है और प्याज नीचे होती है। अरहर मूंग नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों ऊपर होते हैं। अब बचे दो एग्जाम्पल, या तो बी और या तो सी। तो मक्का के साथ में आलू नहीं लगाया जा सकता, मक्के के साथ में आलू नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। शुगर कैन धीरे से ग्रोथ करता है, शुगर कैन धीरे धीरे ग्रोथ करता है और मक्का स्पीड से ग्रोथ करती है, तो मक्का के साथ में आलू बिल्कुल नहीं हो सकता। और मक्का जो है वो पास पास में लगाई जाती है, गन्ना जो है वो थोड़ा सा दूर दूर में लगाया जाता है, तो उसके बीच में आसानी से क्या आ जाएगी, प्याज आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या होते हैं, पेपर में एग्जाम्पल मिलते हैं, जिसे हमें क्या करना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको आज की क्लास में गॉड क्रॉप्स, ट्रैप क्रॉप्स और सिनर्जेटिक क्रॉप्स, तीन प्रकार की क्रॉप के बारे में बताए। आपको इन तीनों क्रॉप्स पर कोई यदि डाउट यदि हो, और यदि आप कुछ पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। जी, नहीं तो फिर स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।